दोस्तों, क्या आप जानते हो कि सिर्फ एक पोमोग्रेनेट का कंटेनर यानी कि अनार का कंटेनर एक्सपोर्ट करके आप 5 लाख रुपए तक का प्रॉफिट कमा सकते हो। और अगर आज इस वीडियो में आप पूरा प्रोसेस समझ गए तो इसी 5 लाख के प्रॉफिट को आप 20 लाख में भी कन्वर्ट कर सकते हो और इसी को बिग स्केल पर कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है साकिब फारूकी और आज हम बात करेंगे इंडिया से पोमोग्रेनेट एक्सपोर्ट बिजनेस की, जो एक हाई डिमांड और हाईली प्रॉफिटेबल एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। हम अपनी कम्युनिटी मेंबर्स के लिए हर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के टॉप बायर की लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप भी इन बायर की लिस्ट का एक्सेस चाहते हो तो हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक हमारा फ्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट अपडेट व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो एंड होने के बाद ज्वाइन कर सकते हो। चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उस प्रोडक्ट की नॉलेज। तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पोमोग्रेनेट की कौन सी वैरायटी या क्वालिटी इंटरनेशनल मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड में है और किस वैरायटी में सबसे अच्छा प्राइस हमें मिलता है। वैसे तो इंडिया में पोमोग्रेनेट की वैरायटीज़ बहुत सारी होती है, लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड भगवा वैरायटी की है। और इस वैरायटी की जो स्किन होती है वो काफ़ी ब्राइट कलर की होती है, शाइनी डार्क होती है, रेड कलर की। और इसके अंदर के जो दाने होते हैं, जिसे हम सीड्स भी कहते हैं, वो भी डीप रेड कलर के होते हैं। ये दाने सिर्फ देखने में ही नहीं, इसका टेस्ट भी काफ़ी मीठा होता है। इसी वजह से इंटरनेशनल बायर इस वैरायटी को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। इसकी स्वीटनेस को ब्रिक्स वैल्यू में अगर मेजर किया जाए तो जनरली 16 से 20 के बीच में होती है। और अगर आपको ब्रिक्स वैल्यू का पता नहीं है कि ये क्या होता है तो सिंपल लैंग्वेज में समझिए, ब्रिक्स बताता है कि कौन सा फ्रूट कितना मीठा है या कौन सा फ्रूट कितना खट्टा है। जिस फ्रूट्स की वैल्यू 16 से 20 के बीच में होती है वो नॉर्मली फ्रूट्स मीठे होते हैं, और जो ब्रिक्स वैल्यू 16 से 13 यानी 13 के बीच में होते हैं वो नॉर्मली थोड़े खट्टे मीठे टाइप के फ्रूट्स होते हैं। और जो 13 से कम ब्रिक्स वैल्यू के होते हैं वो काफ़ी खट्टे फ्रूट्स होते हैं। दोस्तों, अब सवाल आता है कि एक्सपोर्ट क्वालिटी के भगवा वैरायटी के पोमोग्रेनेट हमें इंडिया में कहाँ मिलेंगे। इंडिया में सबसे ज़्यादा पोमोग्रेनेट की फार्मिंग महाराष्ट्र में होती है, इसलिए अगर आप एक्सपोर्ट के लिए सोर्सिंग करना चाहते हैं तो महाराष्ट्र आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए। महाराष्ट्र में आपको सोलापुर, सांगोला, अकलूज, पंढरपुर और इंदापुर, ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहां से टॉप एक्सपोर्ट क्वालिटी के पोमोग्रेनेट सोर्स किए जाते हैं। और महाराष्ट्र के बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो है गुजरात। यहाँ सूरत, अहमदाबाद, राजकोट, जूनागढ़ और गांधीनगर जैसे रीजन से भी आपको अच्छी क्वालिटी के पोमोग्रेनेट्स मिल जाएंगे। लेकिन मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये रहेगी आपके, सबसे पहले आप महाराष्ट्र से ही सोर्स करने को ट्राई कीजिए, क्योंकि एक्सपोर्ट क्वालिटी फ्रूट यहाँ आसानी से मिल जाता है। और अगर किसी वजह से आपको ये फ्रूट्स यहाँ नहीं मिलता है तो फिर आप गुजरात में सोर्स कर सकते हैं एक बैकअप प्लान की तरह। दोस्तों, अब हमें पता तो चल गया है कि कौन सी वैरायटी एक्सपोर्ट करनी है और उसकी सोर्सिंग कहाँ से करनी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है, एक्सपोर्ट किस कंट्री में करें जहाँ अच्छा प्रॉफिट मिले और वहाँ इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट क्या होती है। वीडियो के एंड में मैं आपको इसका कंप्लीट प्रॉफिट कैलकुलेशन भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो में बने रहिए। और अगर अभी तक की इन्फॉर्मेशन वैल्यूबल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहला रीजन जो मैं रिकमेंड करूंगा एक्सपोर्ट के लिए वो है यूरोप। इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। यहाँ बायर्स की परचेसिंग पावर जो होती है बहुत स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से आपको अपने प्रोडक्ट का प्रीमियम प्राइस मिल सकता है। और यूरोप में एक्सपोर्ट करने के लिए आपको हर कंट्री में अलग अलग बायर ढूंढने की ज़रा भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ नेदरलैंड्स में एक अच्छा आपको बायर मिल जाए तो वहीं से जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अब हम अगर बात करें यूरोप के लिए, जनरली 300 से 400 ग्राम का फ्रूट जो होता है, यानी कि एक अनार का जो साइज़ होगा वो 300 से 400 ग्राम का प्रीफर किया जाता है। पैकिंग भी नॉर्मली 4 kg ग्रॉस वेट का बॉक्स होता है, और जिसमें नेट वैल्यू जो उसका होता है, नेट वेट जो होता है 3.5 kg का होता है। दोस्तों, डॉक्यूमेंट और क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो यूरोप के लिए पेस्टिसाइड रेसिड्यू, मल्टी स्क्रीन टेस्ट जैसे टेस्ट काफ़ी कॉमन होते हैं। और इसके अलावा भी आप बायर से कंट्री के हिसाब से कुछ और टेस्ट के सर्टिफिकेट रिक्वायर है या नहीं, आप डायरेक्टली उनसे पूछ सकते हैं। मैं यहाँ सबके नाम मेंशन नहीं कर रहा हूँ, जितने भी टेस्ट होते हैं
वरना वीडियो अननेसेसरी काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपका इंटरेस्ट इसमें से ख़त्म हो जाएगा। एक्सपोर्ट बिजनेस का एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए, शिपमेंट फाइनल करने से पहले हमेशा अपने बायर से ही कंफर्म करें कि उसकी कंट्री में उसको क्या रिक्वायरमेंट होता है इंपोर्ट करने के लिए। ये सबसे सेफ और प्रोफेशनल तरीका है एक्सपोर्ट करने का। दोस्तों, मेरी जो सेकंड रेकमेंड रीजन है एक्सपोर्ट करने के लिए वो है सिंगापुर और मलेशिया। इन दोनों मार्केट की भी परचेसिंग पावर काफ़ी स्ट्रांग होती है, काफ़ी अच्छा प्राइस यहाँ से मिलता है। और स्पेशली अगर मैं बात करूँ सिंगापुर की, यहाँ भी जनरली 3.5 kg नेट वेट पैकिंग प्रीफर की जाती है, लेकिन पैकिंग साइज और स्पेसिफिकेशन बायर के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। इसलिए फाइनल पैकेजिंग और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हमेशा अपने बायर से ही कंफर्म करें तो बेटर रहेगा। और इसके बाद जो मेरी थर्ड रिकमेंड रहेगी, गल्फ कंट्रीज, स्पेशली सऊदी अरेबिया और कतर। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, मैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कैटेगरी में दुबई मार्केट कभी भी रेकमेंड नहीं करता हूँ। उसका रीज़न मैंने अपनी दुबई ऑनियन स्कैम वाली वीडियो में डिटेल्स में बताया हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिए। सऊदी अरेबिया और कतर में जनरली 1.6 kg या 1.8 kg नेट वेट का बॉक्सेस की डिमांड ज़्यादा होती है, जिनका ग्रॉस वेट अराउंड 2.2 से 2.3 kg के बीच में होता है। यहाँ भी शिपमेंट भेजने से पहले बायर से ही कंफर्म कर लीजिए कि उन्हें रेसिड्यू टेस्ट चाहिए, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट चाहिए या कोई और अदर सर्टिफिकेट चाहिए जिसकी वहाँ उनको रिक्वायरमेंट होती है इंपोर्ट करने के लिए। तो अगर मेरी रिकमेंडेशन फॉलो करें तो From Europe to Singapore and the Gulf, demand is growing. Top 3 export markets. सबसे प्रॉमिसिंग मार्केट है जहां आप क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ अच्छा प्रॉफिट टारगेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, जो है प्रॉफिट कैलकुलेशन। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट इस बात से डिसाइड नहीं होता है कि आपने प्रोडक्ट को कितने में सेल किया है। प्रॉफिट आपका हमेशा इस बात से डिसाइड होता है कि आपने प्रोडक्ट कितने सस्ते में खरीदा और कितने एफिशिएंटली एक्सपोर्ट किया। जितनी कम आपकी बाइंग कॉस्ट यहाँ पे होगी और शिपिंग का कॉस्ट कम होगा, उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट अच्छे से होगा। इसलिए मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि जितना हो सके आप डायरेक्ट फार्म से ही सोर्स कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेस्ट प्राइस आपको वहीं से मिलती है। और अगर किसी वजह से आप फार्म से सोर्स नहीं कर सकते हैं तो फिर आप किसी कोल्ड रूम स्टोरेज से भी परचेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर्स की। गल्फ कंट्रीज़ के लिए एक 40 फीट का जो रिफ़र कंटेनर होता है, जिसमें नॉर्मली 2 kg के बॉक्स के अप्रॉक्सीमेटली 8000 बॉक्सेस लोड होते हैं। अगर आपका प्रॉफिट सिर्फ 30 रुपये पर बॉक्स भी होता है तो एक कंटेनर पर लगभग 2,40,000 का प्रॉफिट बन जाता है। और अगर बात करें यूरोप की, तो वहाँ जनरली एक 40 फीट रिफ़र कंटेनर में अराउंड 4000 बॉक्स लोड होते हैं। अगर आपका प्रॉफिट 125 यानी कि 125 से 150 रुपया पर बॉक्स भी रहता है तो एक ही कंटेनर पर आप 5 से 6 लाख रुपए तक का प्रॉफिट आराम से कमा सकते हैं। दोस्तों, पोमोग्रेनेट एक प्रीमियम एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है, इसलिए इस तरह का प्रॉफिट इस इंडस्ट्री में अनयूजुअल नहीं है। हाँ, एक चैलेंज ज़रूर है, इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट दूसरे अदर प्रोडक्ट्स के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी है तो ये एक हाई डिमांडेबल और हाई प्रॉफिट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है। और अब वही बात जो मैंने वीडियो के शुरुआत में कही थी, अगर आप एक कंटेनर पर 5 लाख का प्रॉफिट कर सकते हैं तो सोचिए अगर आप हर वीक सिर्फ एक कंटेनर ही एक्सपोर्ट करते हैं तो महीने के 4 कंटेनर एक्सपोर्ट करके आप आराम से 20 लाख तक का प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि अगर आप इस वीडियो के प्रोसेस समझ गए तो 5 लाख के प्रॉफिट को आप इजीली 20 लाख के प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर किसी के पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है, आप पोमोग्रेनेट को बाय एयर कार्गो यानी कि बाय एयर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। 1 से 2 टन की क्वांटिटी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली 4 से 6 लाख तक का इन्वेस्टमेंट होगा। ये डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी इंडिया से पोमोग्रेनेट एक्सपोर्ट बिजनेस की एक कंप्लीट गाइड। अगर आपका कोई भी डाउट या सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब खुद दे सकूँ। अगर वीडियो वैल्यूबल लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों तक भी शेयर कीजिए जो एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं। तो आपसे मिलता हूँ मैं
अगली वीडियो में एक हाई प्रॉफिटेबल हाई डिमांड वाले प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए एक्शन लीजिए और एक्सपोर्ट करिए। थैंक यू।